Good morning, student. Welcome to St. Angel's Online Classes from Home. Dear student, today we have poem fifth, A Legend of the Northland. Dear student, in this poem, we are going to know a very beautiful story that has a very nice moral. So, if we talk about the introduction of this poem, this is a simple poem with a moral. It teaches us that we should not be greedy and we must help the poor and hungry people. Means there is a very nice thought, एक अच्छा सा thought इस poem के द्वारा express किया जा रहा है that we need to be a very good human being by helping other, by helping the needy people, and we should not show, हमें नहीं करना चाहिए किस चीज़ का दिखावा. वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए. मीन्स वेर एवर यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, जहाँ भी मौका मिले आपको किसी भी तरह का हेल्प करने का, वी मस्ट गो फॉरवर्ड एंड हेल्प अदर पीपल. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी. डियर स्टूडेंट, जो ये पोएम है इट नरेट करती है, टेल्स अस द लीजेंड. यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया इट इज फॉर एपिसोड. एक छोटा सा एपिसोड है किसका? ऑफ एन ओल्ड लेडी. एक लेडी, ओल्ड लेडी जिसको हम लोग बात करते हैं. मिथ हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं. एक ओल्ड लेडी जो बूढ़ी लेडी थी जिसका मानना था. हु एंगर्ड सेंट पीटर, जिसने क्या किया? हु एंगर्ड, जिसने गुस्सा दिलाया. सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, सेंट पीटर को अपनी लालच की वजह से, अपनी ग्रीड की वजह से. सो लेट्स स्टार्ट. एज वी कैन से द स्टोरी ओकर्ड इन द नॉर्थलैंड. जो स्टोरी है वो कहाँ पे घटित हुई है? ये नॉर्थलैंड में हुई है. नॉर्थलैंड स्टूडेंट अगर जाने तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्थलैंड? इट इज न्यूजीलैंड. इफ यू टॉक अबाउट रियल में हम बात करते तो ये कहाँ की स्टोरी है? ये न्यूजीलैंड में घटित हुई कहानी है, जहां पर क्या चीज हमें देखने को मिलती है? वेयर डेज आर शॉर्ट एंड नाइट लार्ज, अकॉर्डिंग टू पोएट. जहां पर दिन क्या है? वो छोटे हैं और जो रात है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है. लेट्स सी. अवे अवे इन नॉर्थलैंड, जो पोएट है ही इज यूजिंग अवे अवे इन टू टाइम. तो हमने जाना है देयर इज ए डिवाइस. जब हम दो वर्ड्स को, पर्टिकुलर वर्ड को दो बार यूज करते तो इट मीन्स जो पोएट है ही इज ट्राइंग टू क्रिएट सम इम्पोर्टेंट इफेक्ट, वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है. तो अवे अवे यानी कि दूर दूर. इन नॉर्थलैंड, कहाँ पर? इन द नॉर्थलैंड, जिसको हमने समझा है नॉर्थलैंड रेफर टू न्यूजीलैंड. Where the hours of the day are few. Dear student, as we have discussed, जहाँ पर जो टाइमिंग होता है दिन का, hours of the day, जो दिन का जो समय होता है, जो दिन के जो घंटे होते हैं, they are very short and the nights are so long. और जो रात होती है वो क्या होती है? They are too long. वो बहुत ज़्यादा विंटर होती है, इन बहुत ज़्यादा लंबी होती है इन द विंटर. सो वी कैन से व्हेन द स्नो फॉल्स पीपल गो फॉर. जैसे ही जो स्नो गिरती है तो वहां पर दो चीजें बताई गई हैं. जो दिन होते हैं डिस्टेंट वो छोटे होते हैं और जो रात होती है वह बड़ी होती है. दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू. दैट, और यहाँ पर दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू बिकॉज ऑफ दैट विंटर. सर्दी होने की वजह से, रात बड़ी होने की वजह से और दिन छोटा होने की वजह से दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू बिकॉज ऑफ विंटर. वो अच्छे से नहीं सो पाते हैं. तो यही यहाँ पे यूज किया गया है. चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उन्हें बताया जाता है. दे रेफर जो किया गया है, द चिल्ड्रन दे आर टोल्ड. ठीक है, उन्हें, वो रात को सो नहीं पाते तो उनको क्या किया जाता है? सुलाने के लिए कुछ अच्छी अच्छी कहानी सुनाई जाती है. सो डियर स्टूडेंट, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर. तो उन बच्चों को क्या करने के लिए? द चिल्ड्रन आर टोल्ड सम स्टोरी टू टीच दैम ए इम्पोर्टेंट लेसन. उन्हें कुछ स्टोरी सुनाई जाती है, कुछ अच्छा अच्छा लेसन उन्हें देने के लिए, मोरल स्टोरी होती है. तो ये जो स्टोरी जो हम लोग इसमें जानने वाले हैं, दिस इज द स्टोरी. ये स्टोरी है किसके बारे में? दिस स्टोरी बिलोंग्स टू द जीसस क्रिस्ट इस और सेंट पीटर. जो सेंट पीटर थे, जो भगवान के बारे में क्या किया करते थे? उपदेश दिया करते थे. Students, as we can see, where they harness the swift reindeer. Where, जहाँ पर विंटर सीजन में क्या होता था? When there used to be snow, बहुत ज्यादा स्नो होती थी. तो where the people, जो वहां पर रहते थे, they harness. harness हमने यूज किया. fasten to the car. harness यहाँ पे बांधना होता है. fasten, tie to the car. द स्विफ्ट रेंडर. रेंडर एक काइंड ऑफ डियर होता है. जैसे हम लोग देखते हैं सेंटा क्लॉज, जब हमें पिक्चर्स में भी नजर आते हैं, दे आर हैविंग
एक गाड़ी होती है जो बर्फ पर चलती है जिसको स्लैज बोला जाता है, और वो किसके द्वारा पुल की जाती है? इट इज पुल बाय अ काइंड ऑफ डियर, जो रेन डियर है उसके द्वारा उसे पुल किया जाता है। तो जो लोग वहां पर है न्यूजीलैंड में, वो क्या करते हैं? दे टाई देयर कार्स, जो अपनी गाड़ियां जो होती है उन्हें किससे? जो हिरन है उनसे वो बांधते हैं, एंड दे ट्रेवल, और वो उससे ट्रैवलिंग करते हैं टू द स्लैज। स्लैज वही हमने समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लैज? वी कैन से दिस इज ए कार्ट यूज्ड ऑन आइस, एक जो गाड़ी होती है जिसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? जिसको बर्फ पर इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन इट स्नो, जैसे ही यहाँ पर बारिश, स्नो बर्फबारी होती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और स्टूडेंट, ड्यू टू द विंटर, जब सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को कैसे कपड़े पहनाए जाते हैं? जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा फरी, कवर्ड विद फरी वुलन क्लॉथ्स और फरी क्लॉथ्स को पहनाया जाता है। और चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स का, जो बच्चे होते हैं उनका किससे कंपैरिजन किया गया है? दे लुक लाइक, वो दिखते हैं जैसे बियर होता है भालू, और कप्स रेजिस्टेंट, जो जो किड होते हैं, जो हम लोग बात करें, जो भालू के बच्चे होते हैं, ऐसे नजर आते हैं सभी बच्चे। किसमें? इन देयर फनी फरी क्लॉथ, अपने फनी दिखने वाले फरी कवर्ड विद फर क्लॉथ, जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं जो उन बच्चों को पहनाए जाते हैं, क्या करने के लिए? सर्दी से बचने के लिए। सो डियर स्टूडेंट, इन फर्स्ट 8 लाइन्स वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं जो स्टोरी है ये कैसे अभी स्टोरी स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पर जो नरेटर है इज टेलिंग अस अबाउट द न्यूजीलैंड, नॉर्थलैंड के बारे में बता रहा है कि वहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्यू क्वेश्चंस हम छोटे छोटे इसको कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं और आसान हो जाएगा। विच कंट्री डज द लीजेंड बिलोंग टू? ये बताओ बच्चों, किस कंट्री से जो लीजेंड है बिलोंग करता है? तो वी कम टू नो नॉर्थलैंड। गुड। हाउ वर द डेज एंड नाइट देयर? डे स्टूडेंट, कैसे दिन थे वहां पर? वेरी गुड। डेज वर शॉर्ट, जो दिन थे वो क्या थे? वर शॉर्ट, और जो नाइट थी वो क्या थी? दे वर लॉन्ग। नाइस। हाउ डिड द पीपल ड्रेस देयर स्लैज? हाँ सॉरी, हाउ डिड द पीपल ड्राइव देयर स्लैज? कैसे जो लोग थे अपनी गाड़ियों को चलाते थे? तो हमें पता लगा, द पीपल ड्राइव देयर स्लैज विद द हेल्प ऑफ रेनडियर। गुड। एंड हाउ डिड द चिल्ड्रन लुक लाइक इन फरी क्लॉथ? जो बच्चे हैं वो फ्री क्लॉथ में कैसे नजर आते थे? वी कैन सी द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, जैसे भालू के बच्चे होते हैं ऐसे नजर आते थे बच्चे, किसमें? वुलन क्लॉथ्स में इन द विंटर। Let's go to the next one. Third paragraph. They tell them a curious story. Dear student, in this way उन्हें रात को जब नींद नहीं आती, उन लोगों को moral stories, उनका knowledge बढ़ाने के लिए, to enhance their knowledge, they tell them a curious story. वो उन्हें सुनाते थे curious story. Stories, strange stories that had moral. I don't believe it's true. लेकिन जो narrator है dear student, वो क्या कहता है कि इन माई ओपिनियन, मुझे नहीं लगता ये जो कहानी उन्हें सुनाई जाती थी ये सच होती थी। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन, लेकिन फिर भी जो कहानी वहां पर सुनाई जाती थी उन बच्चों को, उनसे यू कैन हैव ए गुड मोरल, आप उनसे एक अच्छा मोरल रख सकते थे, आप उनसे एक अच्छा लेसन सीख सकते थे। इफ आई टेल द टेल इफ आई टेल द टेल टू यू, और ऐसे ही मैं क्या करूं? आई वुड लाइक टू टेल यू स्टोरी, मैं भी आपको बताना चाहूंगी, सुनाना चाहूंगी एक ऐसी ही कहानी दैट हैड ए वेरी नाइस मोरल, जो एक बहुत अच्छा मोरल रखती है। क्या? वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। डी स्टूडेंट, एक बार की बात है, यहाँ पर हमारी कहानी स्टार्ट होती है कि वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कि एक बार की बात है जब गुड सेंट पीटर, जो यहाँ पर यूज किए गए सेंट पीटर, जो एक पैगंबर थे, एक मैसेंजर थे, हु यूज टू गो टू द पीपल, सेंट थे जो लोगों के पास जाते थे, टू प्रीच देम, उन्हें उपदेश देने के लिए, उन्हें बताने के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब वो रहते थे, इन द वर्ल्ड, संसार में, बिलो, नीचे, यहाँ पर हमारे पास जब वो पृथ्वी पर रहते थे। अभी ये सब लोग का है, भगवान को हम मानते कि वह ऊपर हेवन में है, बट दैट टाइम जैसे कि सेंट पीटर थे, जो जीसस क्रिस्ट जो गॉड था उसके फॉलोवर थे, वो कहाँ?
वो भी नीचे रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और क्या काम था डियर स्टूडेंट उनका? ही ऑलवेज यूज टू वॉक हियर एंड देयर, वो हमेशा यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, लोगों को उपदेश देते हुए। टेलिंग पीपल कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड फॉर देम, लोगों को बताते हुए कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो प्रीचिंग यहाँ पर जो वर्ड हमने जाना, गिविंग सरमन, उपदेश देना। जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसे कि वह करते थे, यू नो हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? कि ऑल दैट टाइम, उस समय के जितने भी लोग थे, जैसे कि दे यूज टू बी द मैसेंजर ऑफ गुड एंड दे ऑलवेज ट्राई टू कन्वे गुड मैसेज, वो अच्छा मैसेज अपने उपदेश के द्वारा कन्वे करने की कोशिश करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, क्या हुआ बच्चों? वह आते हैं कहाँ पर? चलो इसको यहाँ पर अभी हम लोग एक बार रोकते हैं एंड ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड करते हैं कि क्या इसमें था। तो अगर बच्चों हमसे पूछा जाता है व्हाट डज द पोएट से अबाउट द स्टोरी, जो पोएट है उसने स्टोरी के बारे में क्या कहा है? हमने देखा है अकॉर्डिंग टू पोएट, इट डजंट बिलीव, जो सी डजंट बिलीव द स्टोरी टू बी ट्रू, वह नहीं बिलीव करती है कि ये कहानी सच्ची है। ओके, चलो आपसे ही पूछ लेता हूँ, इज इट ए ट्रू स्टोरी? ऑफ कोर्स, जब हमारी पोएट है उसने देख लिया तो इट इज नॉट ए ट्रू स्टोरी, है एक सच्ची कहानी नहीं है। देन व्हाई इज द पोएट टेलिंग दिस स्टोरी, क्यों बता रहा है इस स्टोरी को? क्योंकि हमने जाना है बिकॉज ये हमें क्या देती है, बिकॉज इट गिव्स अस ए लेसन, ये हमें एक मोरल लेसन प्रोवाइड करेगी जो हमारी लाइफ में काम आने वाला है। ओके, वेयर डिड द सेंट पीटर लिव, कहाँ पर रहते थे सेंट पीटर? तो वी कैन सी ही यूज्ड टू लिव ऑन द अर्थ, वह नीचे पृथ्वी पर ही रहते थे। एंड व्हाट डिड ही डू व्हाइल ही वॉकड अबाउट, क्या करते थे जब वो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे? वी कैन अंडरस्टैंड वॉकिंग अबाउट इट प्रीचिंग, डे स्टूडेंट ही वेंट प्रीचिंग, वो क्या करते रहते थे? वो लोगों को उपदेश देते रहते थे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैसेज। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, तो इस तरह से घूमते हुए वो कहाँ पर आते हैं? आखिरकार ही केम टू द डोर, एक दरवाजे पर आए, एक कॉटेज, एक हट के दरवाजे पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, क्या करते हुए? लोगों को उपदेश देते हुए। वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक, जहाँ पर जो हमारे पीटर, सेंट पीटर है, वो देखते हैं कि देयर वाज ए लिटिल वुमेन, एक लिटिल वुमेन थी, वो क्या कर रही थी? सी वॉज मेकिंग केक्स, वह केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग डैम ऑन द हैरात, और उन्हें बेक कर रही थी। ऑन द हैरात हम लोग बात करते हैं फायर प्लेस पर, जो फायर प्लेस होता है, जैसे कि ओवन हम लोग बात करें। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, लेकिन जो हमारे सेंट पीटर थे, ही वॉज बीइंग फेंट, डियर स्टूडेंट, पूरा दिन घूमते रहना, लैकिंग स्ट्रेंथ, वह ही वॉज फीलिंग वीक, वह कमजोर महसूस कर रहे थे, बिकॉज ऑफ फास्टिंग, बिकॉज ऑफ फास्टिंग हम लोग बोलते हैं बिकॉज ऑफ नो फूड। कुछ लोग होते हैं जो फास्ट रखते हैं, तो इसी से बना है फास्टिंग, व्हेन यू लीव स्मॉल फूड और यू डोंट ईट, जब आप कुछ नहीं खाते या थोड़ा खाते हैं, तो उसे क्या कहा गया? फास्टिंग। तो जो हमारे सेंट पीटर थे, बिकॉज ऑफ वॉकिंग हियर एंड देयर, यहाँ पर घूमते घूमते, ही वॉज फीलिंग लैकिंग स्ट्रेंथ, फेंट वो महसूस कर रहे थे, वीक महसूस कर रहे थे विद फास्टिंग, बिकॉज ही हैड नॉट टेकन फूड, उन्होंने खाना नहीं खाया था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, वी कैन अंडरस्टैंड फॉर द डे, जैसे कि दिन था, इट वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, यह बिल्कुल पूरा हो गया था। एंड ही आस्क हर, जो हमारे सेंट पीटर है, उन्होंने पूछा लिटिल लेडी से, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक टू गिव हिम ए सिंगल वन, कि वह दे दे क्या? अपना जो केक का जो स्टोर उसने किया हुआ है, उसमें से एक छोटा सा पीस, सिंगल वन केक जो है, किसको दे दे? सेंट पीटर को दे दे, ताकि वह उसे खा सके। सो डियर स्टूडेंट, आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम दीज टू पैसेज। वेयर डिड सेंट पीटर केम, कहाँ पर आते हैं सेंट पीटर? फर्स्ट थिंग, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। गुड। व्हाट वाज द लिटिल वुमन डूइंग, क्या कर रही थी? वी कैन अंडरस्टैंड, शी वाज मेकिंग केक। नाइस। व्हाई वाज सेंट पीटर फेंट, क्यों वो कमजोर महसूस कर रहे थे? बिकॉज ऑफ फास्टिंग, क्योंकि उन्होंने थोड़ा उस दिन कुछ भी नहीं खाया था, वो फास्ट रख रहे थे। एंड दैट स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है? नेम द पोएम एंड पोएट, व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम? वी कैन सी अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। एंड स्टूडेंट, हु इज द पोएट? फोबे कैरी is the name of poet of this poem. Students, I'm going to stop it over here. I'll send you assignment based on this. Hope you will complete it. Thank you. Have a nice day.